नमस्कार, मैं धीरज शर्मा भारत जागरण न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। पटौदी जटोली मंडी नगर परिषद का चुनाव सभी जो प्रत्याशी हैं अपने वोटर को लुभाने का प्रयास करने लग रहे हैं। लगातार विकास विकास बोलते हैं, लेकिन किस तरह से विकास करेंगे, क्या विकास करेंगे, इस विषय पर अभी तक भी कोई प्रत्याशी खुलकर बहुत अच्छे से बता नहीं पा रहा है। सिर्फ बोलते हैं तो विकास करेंगे। इसी तरह से भाजपा प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी मैदान में है और इंडिपेंडेंट तरीके से रामवीर जी मैदान में है। मैं एक बार रामवीर जी से बात करूंगा, क्या कुछ कहना चाहोगे इस चुनाव के बारे में? ये चुनाव पंचायती चुनाव है, एक तरह से भाईचारे का चुनाव है। और इसमें कोई भी चुनाव हो, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर परिषद का हो, चाहे निगम का हो, चाहे विधायक का हो, विकास कार्यों के मुद्दे के ऊपर ही चुनाव लड़ा जाता है। तो मैं तो एक बात कहना ही चाहूंगा, यहाँ विकास की बहुत गुंजाइश है। और मैं 5 साल तक यहाँ विधायक रहा। जहाँ हम खड़े हैं, ये मंडी क्षेत्र जो है, इसकी स्थिति 2000 सन 2000 में क्या थी और 2005 के बाद क्या स्थिति हुई है, ये हर एक आदमी जानता है। मैंने जितना विकास पटौदी हेली मंडी के अंदर विकास कार्य करवाए हैं, उसका कोई किसी के पास कोई जवाब नहीं है, सही पूछो तो। क्योंकि मेरे बाद में जितने भी विधायक बने, मैं उनसे खुले मंच पे बहस भी करने के लिए तैयार हूं कि उन्होंने क्या काम किया और मैंने क्या काम किए थे। तो मैं तो काम के अपने किन मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं, क्या कुछ विकास किया आपने? ऐसा सुना कि आप कुछ विशेष तरीके से अपना प्रचार कर रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं? मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, ये मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा हेली मंडी की दिखाएं, इस तस्वीर को फोकस करें और नजदीक से दिखाएं। जी, 1999 में और सन 2000 में ये स्थिति थी हेली मंडी की। जहां हम खड़े हैं वहां की स्थिति ये थी, कोई सड़क पक्की नहीं थी, कोई पानी की निकासी नहीं थी, कीचड़ भरा रहता था और रेत उड़ता रहता था, धूल उड़ती रहती थी सारे दिन। और आज क्या स्थिति थी आप देख सकते हो, सारा पक्का है। ये 2005 तक ही हुआ, उसके बाद हेली मंडी के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। ना जाटोली के अंदर विकास हुआ, ना हेली मंडी के अंदर है, ना पटौदी के अंदर हुआ। चाहे सेक्रेटरीट है, चाहे बस स्टैंड है, चाहे आपका क्या कहते हैं ये आपका सेक्टर है, चाहे अनाज मंडी है, ये सारे विकास कार्य, चाहे ये फ्लाईओवर है, यहाँ लाइनों में खड़े रहते थे, 1-1 घंटा मतलब गाड़ियां खड़ी रहती थी, जाम लग जाता था। ये सारे उस समय के विकास कार्य हैं। तो मैंने तो काम किया है, मैं उनकी मजदूरी मांगने के लिए आया हूँ, मैंने काम किया है, मुझे मजदूरी चाहिए। काम किया है, मजदूरी मांगने के लिए आए हैं, ऐसा कुछ कहना है रामवीर जी का। रामवीर जी, इस पटौदी क्षेत्र में आज भी लगभग मैं आपको 4-5 मुद्दे बताता हूँ। एक तो प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा, जल निकासी, यहाँ पर लगातार थोड़ी सी बरसात होते ही जल भर जाता है और उसी की वजह से जलापूर्ति, जो घरों में जल आ रहा है उसकी समस्या, आवारा पशुओं की समस्या, जो रोड पर बैठे रहते हैं वो खुद दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और उनकी वजह से वाहन भी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। आपने देखा होगा बंदरों की वजह से लगातार मंडी क्षेत्र में, जाटोली क्षेत्र में एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी, 4 साल की बच्ची की मौत हो गई थी। इन विषयों पर कैसे काम करेंगे, क्या विजन है आपके पास? ये जो पानी की निकासी की बात की है, मैं तो जब विपक्ष में था उस समय भी मैंने ये मुद्दे उठाए थे। यहाँ डिप्टी वो क्या कहते हैं चीफ मिनिस्टर आए थे, दुष्यंत चौटाला जी, और मैंने उनके सामने जो मंडी की और जटोली की पानी की निकासी का विशेष तौर पर मुद्दा उठाया था और उन्होंने कहा था कि ये जल्दी से जल्दी, लेकिन उस पे उस समय भी कोई काम नहीं हुआ। तो ये मुद्दा विशेष तौर पर पानी की निकासी का है, सीवरेज का है विशेष तौर पर। और एक यहाँ आपने प्रॉपर्टी आईडी की बात और फैमिली आईडी की बात की है, उससे भी अतिरिक्त एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ जटोली मंडी के अंदर, तो कि जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो लोगों के मकान बने हुए हैं, उनके आज तक उनकी मलकियत उनके नाम नहीं है, प्रदेश सरकार के नाम बोल रही है। सरकार ने टैक्स ले लिया है, सरकार ने, नगर परिषद ने, नगर पालिका ने उनके नक्शे पास किए हैं, हाउस टैक्स लेते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी अब भी उनके नाम है, प्रदेश सरकार के नाम। मैं बता रहा हूँ, समस्याएं ही आप ही बता रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगा, क्या आप आश्वस्त करते हैं लोगों को कि अगर आप सत्ता में आए तो इन सभी मुद्दों पर काम करेंगे? क्योंकि समस्याएं गिनवाना आसान है, मैं भी गिनवा सकता हूँ, आप भी गिनवा सकते हैं। क्या आप लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं अगर सत्ता में आए तो जो ये 4-5 मुद्दे आप इन पर काम करेंगे? मैं तो नगर परिषद पटौदी हेली मंडी जटोली
कि जितने भी निवासी हैं उनको एक ही आश्वासन दे सकता हूं कि नगर परिषद के कार्यालय से आपको निराश होकर नहीं आना पड़ेगा। जब भी आप जाएंगे आपके काम होंगे। और ये जो मुद्दे आपने गिनवाए हैं ना, ये अगर 1 साल के अंदर रामवीर सिंह पूरा नहीं कर सकता, रामवीर सिंह आगे से वोट मांगने नहीं आएगा, ना उसको पद को छोड़ देगा अगर काम नहीं हुए तो। सीधी सी बात है। रामवीर सिंह मैं जी सीधी ने बात करता हूं। बताया है मैंने कि काम किया है 1 साल के अंदर। मुझे पता है कि काम कैसे होते हैं, किन अधिकारियों से काम होते हैं, फाइल कहाँ जाती है और कहाँ अटकती है, मुझे सबका पता है। मैं जो काम कर सकता हूँ 1 साल से अंदर इन सारे मुद्दों का समाधान करने का रामवीर जी आश्वासन दे रहे हैं। और रामवीर जी, आप लगातार हेली मंडी क्षेत्र में, पहले हेली मंडी के नाम से जाना जाता था, अब जाटौली मंडी के नाम से जाना जाता है, डोर टू डोर कार्यक्रम कर रहे हैं। किस तरह का जन समर्थन आपको मिल रहा है? लोग मेरे से ये कहते हैं कि पहली बार बहुत दिन बाद आपको वोट देने का मौका मिला है, हमें खुशी से वोट देंगे, क्योंकि उनके काम किए, उनको काम सामने दिखाई देता है। तो मेरे से किसी का कोई वो क्या कहते हैं नाराजगी नहीं है, किसी तरह की कोई बात नहीं है। ये सारे मेरा परिवार ही है एक तरह से। हेली मंडी, जटौली, पटौदी, ये जो है परिवार है। मैं तो रहने वाला यही हूँ, इन्हीं स्कूलों में पढ़ा और इन्हीं गलियों में घूमा हूँ मैं तो हमेशा। एक तरफ है कमल का फूल और एक तरफ है हाथ का निशान, क्या इन दोनों के बीच में पिस तो नहीं जाएंगे? अरे हाथ का निशान तो क्या है, हाथ का निशान तो पहले उन्होंने बॉम्बे से एक कैंडिडेट लेके आए थे यहाँ स्थानीय कोई कैंडिडेट उनके पास नहीं था। आज भी क्या स्थिति है, ये नगर परिषद का चुनाव है, पंचायती चुनाव होता है। अब भी गुड़गांव से कैंडिडेट आएंगे यहाँ इस नगर परिषद में लड़ने के लिए। यही काम है उनके पास। ये कोई स्थानीय आदमी नहीं था जो कांग्रेस की टिकट लेके लड़ लेता। तो देखिए, अब गुड़गांव से आएंगे कैंडिडेट। पार्टी पर भी कटाक्ष किया है। रामवीर जी, एक संक्षेप में अपना वोटरों को एक संदेश दीजिए, क्या आपका चुनाव चिन्ह है और किस तरह से आप उनसे एक वोट मांगिए? मेरा चुनाव चिन्ह मटका है, जो हर घर के अंदर रहता है, हर गृहिणी के, हर आदमी के काम आता है। आजकल फ्रिज का पानी पीने लगे लोग, ज्यादा बीमार हैं, मटके का पानी ज्यादा बढ़िया रहता है, वो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल दुरुस्त होता है। तो यही कहना चाहूंगा कि मुझे आप वोट देंगे तो आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। मैं तो यही कह सकता हूं, आपको कभी भी निराश नहीं होने देगा। रामवीर सिंह ने ना पहले निराश होने दिया, और आपकी एक एक वोट रामवीर सिंह के ऊपर कर्जा रहेगी, और विकास कार्य करा के मैं आपका कर्जा उतारूंगा। यही कहना चाहता हूं। रामवीर जी ने वादा किया है, 4-5 मुद्दों पर बात की है, और उन 4-5 मुद्दों में जो इनका एक चुनाव चिन्ह है उससे भी पूर्ति होती है कि जो इनका मटका है, इस क्षेत्र के लोगों को स्वच्छ जल मिल सके, एक पूर्ति इनके चुनाव चिन्ह में भी छुपी हुई है। और उसके अलावा जो मुद्दे बताए, इन्होंने वादा किया है 1 साल के अंदर अंदर ये पूरा करेंगे। हमसे बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।